चलिए, ये चैप्टर है चार्ज, CHARGE। चार्ज किसे कहते हैं? चार्ज का मतलब क्या होता है? बैटरी को चार्ज करना। बैटरी को चार्ज किया जाता है तो क्या होता है? उसमें आवेशित हो जाता है। समझ रहे हो? तो चार्ज का मतलब होता है आवेश। चार्ज का मतलब आवेश। आवेश क्या है, किसे कहते हैं? आवेश किसे कहते हैं? जब कोई वस्तु इलेक्ट्रॉन का त्याग करती है और इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करती है तो उसे हम क्या कहते हैं? आवेश कहते हैं। जब कोई वस्तु इलेक्ट्रॉन का त्याग अथवा ग्रहण करती है तो उसमें एक नया क्या होता है? गुण आ जाता है। उससे हम क्या कहेंगे? आवेश कहेंगे। उसे हम क्या कहेंगे? आवेश कहेंगे। समझ में आया? जब कोई वस्तु इलेक्ट्रॉन का त्याग अथवा ग्रहण करती है तो उसमें एक नया गुण आ जाता है जिसे हम क्या कहते हैं? आवेश कहते हैं। जिसे हम क्या कहते हैं? आवेश कहते हैं। समझ में आया सभी को? आवेश दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। एक धनात्मक आवेश और दूसरा कौन सा होता है? ऋणात्मक आवेश। एक धनात्मक आवेश और दूसरा कौन सा होता है? ऋणात्मक आवेश। धनात्मक आवेश और ऋणात्मक आवेश। चलो बताओ तुम सब, यदि प्लस प्लस रहेगा तो कौन सा आवेश कहलाएगा? समान आवेश। कौन सा आवेश? कौन सा आवेश? समान आवेश। यदि प्लस प्लस है तो कौन सा आवेश कहलाएगा? समान आवेश। माइनस माइनस है तो ये कौन सा आवेश होगा? ये भी समान आवेश होगा। कौन सा आवेश होगा? समान आवेश। तो प्लस प्लस और माइनस माइनस दोनों समान आवेश हैं। तो बताइए, समान आवेश क्या करते हैं? प्रतिकर्षण करते हैं। क्या करते हैं? प्रतिकर्षण करते हैं। समान आवेश प्रतिकर्षण करते हैं। प्लस और माइनस ये कौन सा आवेश है? विपरीत आवेश। कौन सा आवेश? विपरीत आवेश। विपरीत आवेश क्या करते हैं? आकर्षित करते हैं। क्या करते हैं? विपरीत जो आवेश होता है वह क्या करता है? आकर्षित करता है। तो बताइए, प्लस प्लस कौन सा आवेश है? कौन सा आवेश? और माइनस माइनस कौन सा? समान आवेश। और प्लस माइनस विपरीत आवेश। तो विपरीत आवेश क्या करते हैं? आकर्षित करते हैं। समान आवेश क्या करते हैं? प्रतिकर्षित करते हैं। समझ में आया? देखिए, धन आवेश मतलब धनात्मक आवेश और ऋणात्मक आवेश को किस वैज्ञानिक ने बताया था? फ्रैंकलिन नामक वैज्ञानिक ने क्या बताया था? धनात्मक आवेश और ऋणात्मक आवेश। यदि हम किसी पेंसिल को ले लेंगे या कलम को ले लेंगे तो उसको बाल में रगड़ने से और कागज़ के टुकड़ों को तरफ लेके जाएंगे तो क्या होता है? कागज़ का टुकड़ा उस कलम में या पेंसिल में क्या हो जाता है? आकर्षित हो जाता है। होता है ना? तो उसमें कौन सा गुण आ जाता है? आवेशित गुण। कौन सा गुण आ जाता है? कौन सा गुण आ जाता है? आवेशित गुण। तो कांच की छड़ और रेशम के धागे से जब रगड़ा गया इसको तो वहाँ धनात्मक आवेश उत्पन्न हुआ है। मतलब कांच का छड़ और रेशम का धागा जब दोनों को रगड़ा गया तो जो कांच का छड़ था वो क्या हो गया? आवेशित हो गया। क्या हो गया? आवेशित हो गया। तो उसको फ्रैंकलिन नामक वैज्ञानिक ने बताया कि यह क्या है? धनात्मक आवेश है। वहाँ धनात्मक आवेश का नाम दिया गया। और जब आबनूस की छड़ बिल्ली के खाल से रगड़ा गया तो आबनूस का छड़ क्या हो गया? आवेशित हो गया। क्या हो गया? आवेशित हो गया। तो उसको ऋणात्मक आवेश का नाम दिया गया। उसको कौन सा आवेश दिया गया? ऋणात्मक आवेश। समझ में आया? धनात्मक आवेश और ऋणात्मक आवेश कहाँ से उत्पन्न हुए?
जब रेशम के धागे से कांच की छड़ को रगड़ा गया तो क्या हो गया, धनात्मक आवेश उत्पन्न हुआ। और जब आबनूस की छड़ को बिल्ली के खाल से रगड़ा गया तो कौन सा आवेश उत्पन्न हुआ, ऋणात्मक आवेश उत्पन्न हुआ। बात समझ आया। और ऋणात्मक आवेश और धनात्मक आवेश नाम किसने दिया था, फ्रैंकलिन नामक वैज्ञानिक ने। किस सन में, 1750 में। किसमें, 1750 में। समझ में आया सभी को? ठीक है, नोट कर लीजिए।